वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे आपको एक कंपनी चॉइस करना है, मतलब फाइंड करना है। आप तो पहले आपको क्या करना है? पहले आपको यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर सर्च किया हूँ, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह आप कोई भी एक कंपनी आपके हिसाब से, मनपसंद के हिसाब से आप चॉइस कीजिए। फिर आपको देखना क्या है कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ग्रोइंग है कि नहीं। अगर ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ग्रोइंग नहीं है या फिर बहुत सारा वोलेटिलिटी से साथ गुजर रहा है, तो आप उसी के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर जाके आपको क्या देखना है? आपको देखना है प्रॉफिट का परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आपको अगर ये चीज ग्रोइंग दिखता है कि साल दर साल ये ग्रो कर रहा है कि नहीं, हाँ, हालांकि एक दो साल में एक कंपनी का ग्रोथ थोड़ा सा नीचे जा सकता है, फिर जाके वो रिकवर हो पा रहा है कि नहीं, ये चीज जरूर देखना है। ठीक है। तो ये चीज अगर आप देख लिए, फिर आपको देखना है स्टॉक प्राइस का सीएजीआर, मतलब ये अगर 18 से 20 के बीच में है, 18 से 22 के बीच में है, तो ये डिसेंट रिटर्न आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसे करके आपको एक स्टॉक पिक करने के लिए बोला था। तो अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो मेरा आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, आप जरूर जाके उस वीडियो को पहले चेक कर सकते हैं। फिर उसके आगे आपको क्या क्या देखना है वो देख लेते हैं। आगे आपको देखना है स्टॉक पीई। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपका यहाँ पे दिख रहा है 66। तो 66 मतलब एक बार इस बात को अच्छे से समझिए, ठीक है, कि ये मान लीजिए कि 66 है, मतलब एक शेयर आप कितना महंगा खरीद रहे हैं। मतलब एक शेयर का मतलब ओरिजिनली उस शेयर का रेट कितना होना चाहिए था, ये डिफाइन करता है। मतलब आप एक शेयर को, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेके, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप 66 गुना ज्यादा पैसा देके उस शेयर को आप खरीद रहे हो, इसको डिफाइन करता है। तो आप बोलोगे कि मैं इतना महंगा क्यों शेयर लूं? जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे पी रेशियो अगर 1 आता है, मतलब ये शेयर सबसे सस्ता है। ठीक है। तो ये अगर सस्ता है तो उस उस शेयर को मैं लूंगा, जाहिर सी बात है। पर वो शेयर सस्ता क्यों है, इसके पीछे भी आपको देख, मतलब कारण देखना है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब मान लो एक स्टॉक का प्राइस है 2000 रुपए, ठीक है, और अर्निंग है 100 रुपये, मतलब 100 रुपए का, 100 करोड़ का हुआ, मतलब 2000 का है एक प्राइस हुआ, और अर्निंग्स है इसका 100 रुपए, मतलब ये आपका हो गया 20 का पीई। ठीक है। अगर ये वो एक ग्रोथ स्टॉक है, आप तो ग्रोथ इन्वेस्टर हो ना, तो ग्रोथ अगर स्टॉक है तो अर्निंग क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अर्निंग बढ़ता है, मान लो कि ये 2000 के जगह, सॉरी 200 के जगह हो जाता है 200, तो मतलब पी हो गया हाफ। वाओ। मतलब कोई भी स्टॉक एक क्वार्टर के बाद अगर ये ग्रोथ ग्रोथ स्टॉक है, तो उसका पीई घटता रहता है। ठीक है। अब अगर बोलोगे तो ये घटते घटते 1 के करीब नहीं आ जाएगा, देखो ऐसा नहीं होता है। जब अगर ये घट जाता है तो देखो कि, इसीलिए ज्यादातर टाइम में बोलते हैं कि एक कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है ज्यादा टाइम में, अगर मतलब उसके आसपास उसका अर्निंग्स का रिजल्ट आ रहा है, मतलब आपको एक स्टॉक में खरीदारी करना है, उसके 15 दिन बाद ही उस स्टॉक का क्वार्टर का अर्निंग्स डिक्लेयर होने वाला है, अगर वो चीज है, तो आपको प्राइस मतलब प्रॉफिट देख के ही आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। क्यों? अगर प्रॉफिट बढ़ जाता है तो आपका पीई घट जाएगा, और आप निश्चित हो सकोगे कि हाँ, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा है, मतलब इसका प्राइस भी आगे बढ़ने वाला है। अगर प्राइस फिर बढ़ेगा तो क्या होगा, मान लो कि ये 2500 का हो जाता है और ये आ जाता है 200 का। ठीक है। अब इसका वैल्यू, जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू इससे ज्यादा होगा, लगभग ये हमको लगता है 20
22.5 के करीब होगा, ठीक है, 22.5 ही है इसका अगर देखा जाए तो 20 नॉट 22.5, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ठीक है। अ, ये हो जाएगा तुम्हारा, मैं हिसाब ही कर लेता हूँ, ठीक है। 1, यहाँ पे हो गया 2, 1 2.5, 12.5, तो 12.5 मतलब इसका पी फिर से बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर पी बढ़ रहा है मतलब इस एक का एक शेयर का अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्राइस तो अर्निंग बढ़ रहा है मतलब पीई घटेगा, और अगर पीई घट रहा है तो उस पीई को अगर मेंटेन करना है, मतलब वो अगर फ्यूचरिस्टिक कंपनी है तो उस पीई को अगर मेंटेन करना है तो प्राइस भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर अर्निंग्स बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट का ग्रोथ है तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से पी रेशियो डिफाइन होता है, एक एक बाजार में ये चीज डिफाइन होता है, ठीक है। अगर पी सस्ता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कंसिडर करूँ टाटा स्टील का पी है 3 का सिर्फ, ठीक है। तो जितना कम पी तो मतलब आप सोचोगे कि ये तो सस्ता है तो इसमें इन्वेस्ट करूँ, पर यहाँ पे इन्वेस्ट करने का लायक है ही नहीं। आप तो पहले ही देख लिए थे कि कैसे अप्स एंड डाउन्स है, मतलब जितना कम पीई है उतना वो स्टॉक में अगर ग्रोथ इन्वेस्टर हो आप तो उसमें इन्वेस्ट करने का लायक वो स्टॉक है ही नहीं। ये एक मतलब फंडा है, ठीक है। अगर आप डीमार्ट को उठा लो, ठीक है, डीमार्ट को उठा लो तो 145 पीई है, कुछ दिन पहले इसका 160 पीई था, ठीक है। अब कैसे एक स्टॉक को ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू देख है, मतलब वो स्टॉक वो कैसे डिफाइन होता है, यहाँ पे आपको जाना है और सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राइस की जगह पी रेशियो में क्लिक करना है। अब पी रेशियो में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ईपीएस का बिल्डिंग आ जाता है, तो ईपीएस का बिल्डिंग मतलब ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रहा है, तो ये है आपका प्रॉफिट का ग्रोथ एक कंपनी का, ठीक है। मतलब ये आपका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट का ग्रोथ आपको दिखाया जाता है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पी का स्टॉप इस यहाँ पे इसका पी था 279, फिर जाके यहाँ पे हो जाता है 188, अब ये टूट टूट के अब ये नीचे परफॉर्म कर रहा है, मतलब बहुत नीचे आ गया है। अब देखो देखो कि यहाँ पे जितना प्रॉफिट बढ़ा उसके हिसाब से ईपीएस मतलब ईपीएस बोल रहा हूँ, अगर ईपीएस यहाँ पे ज्यादा है मतलब उसके हिसाब से इसका पी रेशियो भी घटने लग गया। तो पी रेशियो तभी घटता है जब इसका किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। अब ये अगर ईपीएस बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से इसका पीई भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ऐसे करके एक कंपनी चलती है। फिर आपको कौन सा चीज देखना है बोल देते हैं। यहाँ पे बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज, ये उतना काम का नहीं है। फिर भी आप मतलब ये जानना जरूरी है। अब डिविडेंड यील्ड एक कंपनी में, ये देखिए एक कंपनी में अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो तो डिविडेंड यील्ड अगर 0% है मतलब परफेक्ट कंपनी है आपके लिए। क्यों? डिविडेंड मतलब डिवाइड एंड, मतलब आपका वो कंपनी जो है वो उसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, मतलब लास्ट में वो प्रॉफिट जहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा पैसा बच जा रहा है, वो अपना एक्सपांशन नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रॉफिट आपको क्या करेगा, आपको डिविडेंड के तौर पे आपको शेयर होल्डर से बांटता रहता है। तो जितना बांटेगा वो अपना प्रॉफिट को, तो वो अपना कैपेक्स के लिए जो मतलब एक्सपांशन का प्लान उसके पास है ही नहीं, इसीलिए वो आपके आपको ये चीज बांट रहा है। तो ग्रोथ मतलब उस कंपनी में ग्रोथ है ही नहीं, ठीक है, मतलब ग्रोथ धीरे धीरे घट रहा है, उस मतलब नॉट नॉट घट रहा है, मतलब उसका ग्रोथ है नहीं। अब एक स्टेबल पोजीशन में आ चुका है। इसीलिए ज्यादा बहुत बड़े बड़े जो जायंट कंपनीज है उसका देखना कि डिविडेंड का परसेंटेज अब धीरे धीरे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसका एक्सपांशन का प्लान कुछ है नहीं। जो कंपनी जितना एक्सपेंशन करेगी उसके हिसाब से उसका डिविडेंड भी कम होगा,
और आपको ग्रोथ इन्वेस्टर होने के नाते आपको बहुत पैसा कमा के वो दे सकता है। फिर आपको देखना है क्या है, आरओई। अच्छा, डिविडेंड इल को लेके मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि टाटा स्टील, यहाँ पे देखिए 4.83% का डिविडेंड है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को 4 मतलब लगभग 5% से बांटता रहता है। मतलब ये डिविडेंड इल्ड मतलब 4%, मतलब 100 रुपए का अगर 5% मान लू तो लगभग 5 रुपए, 5 रुपए आपको डिविडेंड के तौर में मिल जाएगा। तो आपको वैसे डिसाइड करना है कि आप मतलब ऐसे डिविडेंड के लिए खुश हैं या ग्रोथ के ऊपर खुश है, वो आपको डिसाइड करना है। फिर आपको क्या देखना है, आरओई आरओसी। ठीक है, आरओसीई है आपका, आप एक कंपनी अगर 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें से कितना और पैसा कमा रहा है। ये चीज आरओई और आरओसी दोनों में सेम चीज है, मतलब दोनों का डिफिनेशन सेम है। पर आरओसीई मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओसीई में उसका मतलब एक कंपनी का जितना डेट है वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, और मतलब वो किसी से पैसा लेके अगर किसी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कितना पैसा आ रहा है, तो वो चीज होता है आरओसीई। और आरओई होता है सिर्फ उसका पैसा जो मतलब वो जो कोई अगर किसी से लोन लिया है वो अमाउंट को इस यहाँ पे नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ये चीज अगर एक आइडियल कंपनी के माने तो 20 से 25% मतलब अगर किसी के आरओई और आरओसी है तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर उससे कम है तो क्यों कम है उसके ऊपर थोड़ा देखना जरूरी है। ठीक है, मतलब ये दोनों रेशियो अच्छा है, पर इसको इसके ऊपर उतना ज्यादा मतलब ध्यान देने का जरूरत है, पर ये उतना मैटर नहीं करता। हालांकि सब कुछ मैटर करता है यहाँ पे, पर ये उतना मैटर नहीं करता। फेस वैल्यू मतलब ये चीज कोई इफेक्ट नहीं मतलब पड़ता किसके ऊपर, प्रॉफिट या फिर स्टॉक प्राइस के ऊपर। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर प्लेज परसेंटेज, एक कंपनी का कितना परसेंट पार्ट गिरवी रखा हुआ है, तो ये उसका मतलब डेफिनेशन है ये। जितना ज्यादा प्लेज है मतलब वो कंपनी ज्यादा रिस्की है। डेट टू इक्विटी रेशियो में मतलब उसका एक कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कितना डेट लिया हुआ है, ये रेशियो डिफाइन करता है। एक कंपनी का अगर एक से कम डेट टू इक्विटी रेशियो है तो मतलब अच्छी कंपनी है। अगर एक से दो दो में के दो के बीच में है तो हाँ चलो थोड़ा रिस्की है, दो के ऊपर है तो बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि उसके पास कर्जा बहुत ज्यादा है। इसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि अगर एक ग्रोथ कंपनी है तो ज्यादा टाइम में अगर ये डेट को चुका रहा है, मतलब धीरे धीरे अगर चुकाने का कोशिश कर रहा है या फिर चुका रहा है, तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स देखना जरूरी है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, तो इसके बारे में हम लोग अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसी तरह से टॉपिक को कवर अप करना है, मतलब अगर इसी टाइप का टॉपिक आपको पसंद आता है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।